एक आदमी निंदा बुराई कर रहा है, हम चिढ़ गए। ये चिढ़ना हमारी कमजोरी है, हमारा अविवेक, हमारा अज्ञान है। और चिढ़ गए तो हम भी उसके जैसा ही हो गया, उसमें और हमें कोई अंतर नहीं हुआ। कोई निंदा कर रहा है और निंदा सुन करके मन में दुख होता है। ये दुख क्यों हो रहा है? आग जल रही इसलिए। और निंदा सुनकर दुख होने का मतलब है मन में प्रशंसा की भूख होना। प्रशंसा सुन करके जितना खुश होंगे, निंदा सुन करके उतना ही दुखी होंगे। ये नियम है। प्रशंसा पाने लायक काम करे, किंतु प्रशंसा करे ये चाहना न रखे। हम बढ़िया काम करेंगे, हमारा जीवन बढ़िया बनेगा। कोई प्रशंसा करे या ना करे, घाटा क्या हो जाएगा। लेकिन ऐसा काम करूंगा तब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मुझे अच्छा कहेंगे। यदि ये भाव है तो निंदा सुन करके रोना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं बचता। निंदा सुनकर रोने का अर्थ है भीतर आग जली है। तो आग किसी और को भले न जलाते हो, हमें तो जला ही रही है ना। आप, हम कोई भी हो, आप सही रास्ते पर चल रहे, सही काम कर रहे हैं, जानबूझ करके कोई गलत काम नहीं करते, गलत रास्ते पर नहीं चलते, फिर भी आप आपकी कोई निंदा कर रहा है, तो न चिढ़ने की आवश्यकता है, न दुखी होने की आवश्यकता है, न रोने की आवश्यकता है। यदि उत्तर देना है निंदा के, चाहते हैं कि मैं निंदा करने वाले को उत्तर मुझे देना है तो जरूर दीजिए, लेकिन निंदा करके, चिढ़ करके, गलत बोल करके नहीं। निंदा का सबसे बड़ा उत्तर क्या है? और ज्यादा बढ़िया काम करना। आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, कोई आपकी निंदा कर रहा है तो और बढ़िया काम करें। इतना बढ़िया काम करें कि निंदा करने वाले को अंत में चुप हो जाना पड़े। ये उत्तर है निंदा का। अब ये हमारे पास नहीं है, ये हमारी कमी है। तो अच्छा काम करना है, ये चढ़ाने के लिए नहीं, अच्छा होने के लिए, अच्छा जीने के, अच्छा रहने के लिए। अब सोचे हैं कि जीवन को अच्छे ढंग से जीना चाहते हैं, हंस करके प्रसन्नता से जीना चाहते हैं, या रो करके दुखी हो करके जीना चाहते हैं। जीवन तो है ना, और हर आदमी अपना अपना जीवन जी रहा है अपने अपने ढंग से। तो जीवन कैसा जीना चाहते हैं? अच्छा जीवन जीना चाहते हैं प्रसन्नता से, तो रास्ता एक ही है, अच्छा काम करना, अच्छा व्यवहार करना, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इतना पैसा हो जाएगा तब अच्छा जीवन होगा? ये जीवन का बाहरी स्तर हो जाएगा। कपड़े महंगे हो जाएंगे, गाड़ी महंगी हो जाएगी, मकान बड़ा हो जाएगा, भोजन स्टैंडर्ड हो जाएगा, कुछ और हो जाएगा। लेकिन ये आप नहीं जी रहे हैं, ये आपको होना नहीं है। हमारा होना भीतर से होता है। हम अपने भीतर की कुरूपता को बाहर के फैशन से ढकना चाहते हैं, लेकिन कब तक ढकेंगे? ढक तो लोगे, लेकिन भीतर भीतर तो मन रोता रहेगा ना। कपड़े पुराने हैं, फटे हैं, या जैसा भी हैं, भीतर मन हंस रहा हो तो घाटा क्या है? किसका अहंकार? अहंकार का गुंजाइश यहाँ है नहीं। साहब कहते हैं
भला बुरा कही जाए तो उठी नहीं लागे। कोई तुम्हें भला बुरा कह दे तो प्रतिक्रिया में मत पड़ो और अच्छा काम करना मत छोड़ो। अच्छा काम कर रहे हैं और किसी ने प्रशंसा नहीं किया, छोड़ दिए, अरे देख ले अच्छा काम करके, कोई आज तक अच्छा कहा ही नहीं। तो अच्छा अच्छा रहने के लिए अच्छा काम कर रहे थे या अच्छा कहलाने के लिए? अच्छा कहलाने के लिए अच्छा काम कर रहे थे तो रोना पड़ेगा, दुखी होने से कोई बचा नहीं पाएगा। अच्छा कहलाने के लिए नहीं, अच्छा होने के लिए अच्छा काम करना। साहब कहते हैं कोई तुम्हारी बुराई कर रहा, निंदा कर रहा है, सामने भी कर रहा है, तो उठ करके लगो मत, वैसी प्रतिक्रिया मत करो। प्रतिक्रिया करना है तो अच्छी प्रतिक्रिया, अच्छी धन्यवाद दे दो, वो सावधान कर रहा है। उठी लागे सो रार रार महान नीच है। साहब कहते हैं उठ करके लगोगे तो विवाद बढ़ेगा। कोई आपकी निंदा कर रहा है, हम भी निंदा करने लग गए या गुस्से में आ गए और कुछ उल्टा सीधा हम भी कहने लग गए, तो झगड़ा तो बढ़ेगा। और झगड़ा कर करके तो शांत कहाँ कौन हुआ है? झगड़ा चाहे बाहर हो, झगड़ा चाहे भीतर हो। इसी झगड़े में इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ, फायदा किसका हुआ? पूरे भारत का पतन हुआ है। यदि महाभारत की घटना घटी है, अर्जुन ने जो संदेह किया था महाभारत की लड़ाई में पहले कि सारे जवान मारे जाएंगे, बुद्धिमान मारे जाएंगे, ज्ञानी मारे जाएंगे, समझदार मारे जाएंगे, छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बूढ़े लोग बन जाएंगे, महिलाएं विधवा हो जाएगी, वही सारा का सारा कुछ हुआ। उस लड़ाई से फायदा किसी का नहीं हुआ। और अंत में महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया और युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे तो पूरी जिंदगी युधिष्ठिर रोते रह गए। जो दादा को, बाबा को, काका को, नाना को, मामा को, भाई को, भतीजे को, गुरु को, पीर को मारकर गद्दी पर बैठेगा, वो सुखी जीवन जिएगा? दुर्धन गलत थे, लोग कहते हैं दुर्धन गलत थे, तो पांडव ने वही गलती क्यों की? कौन सा धर्म का भारत पर किसी विदेशी ने आक्रमण किया था? ये तो भाई भाई की लड़ाई है ना। भाई भाई की लड़ाई में, बंटवारे की लड़ाई में पूरा भारत का पतन हुआ, लाभ तो कुछ नहीं हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, उसी महाभारत में लिखा है, आप देख लें। तो झगड़ा जिस स्तर पर होगा, बाहर हमारे भीतर झगड़ा है तो भीतर हम अशांत रहेंगे, परिवार में झगड़ा होगा परिवार वाले अशांत रहेंगे, मोहल्ले में झगड़ा होगा तो मोहल्ले वाले अशांत रहेंगे, और देश में झगड़ा होगा तो देश भर अशांत रहेगा। झगड़े का मतलब है विकास को रोक देना। भीतर झगड़ा चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, प्रतिक्रिया चल रही है, तो अपने आध्यात्मिक विकास को हम खुद रोक रहे हैं। कहीं झगड़ा हो, चाहे भीतर चाहे बाहर, झगड़ा केवल पतन की ओर ले जाता है। झगड़ा करके आज तक कोई आगे नहीं बढ़ा है। साहब कहते हैं उठ लागे सोरार, उठ करके लगोगे तो रार, झगड़ा बढ़ेगा। और शांत रहना चाहते हैं तब उठ करके लगो मत। सदगुरु कबीर की एक पंक्ति याद होगी, कहे कबीर सोई जन मेरा तो घर की रार निबेरे। कबीर अनुयायी होने के लिए या कबीरपंथी कहलाने के लिए कंठी माला पहनना जरूरी नहीं है। पहनते हैं, अच्छी बात है। सफेद कपड़ा पहनना जरूरी नहीं है। माथे पर तिलक चंदन लगाना ये भी जरूरी नहीं है। ये तो एक वेश है, चिन्ह है बस, और इसको लेकर भी उलझने की जरूरत नहीं है।
किसी का हम कंठी माला देखें, किसी का हम छाप तिलक चंदन देखें, किसी का हम सफेद कपड़ा देखें और हम उलझ गए, ये हमारी कमजोरी है। सबका अपना मन ढंग होता है। तो ऐसा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तब हम कबीर साहब का अनुयायी होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। साहब कहते हैं, सोई जन मेरा, वह मेरा अनुयायी है, वो मेरा भक्त है, वो मेरा अनुगामी है, जो घर के मेरे घर के झगड़े मिटा दे। वो घर कौन? ये भीतर अंतःकरण का झगड़ा, नाना विकारों का द्वंद, कलह, कैसे कैसे झगड़ा चल रहा है, कभी महसूस करते हैं? और जिसके भीतर झगड़ा नहीं हो है, वो बाहर झगड़ा क्यों करेगा? भीतर जब झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो वो झगड़ा बाहर आ जाता है। और जिसके भीतर झगड़ा ही नहीं है, वो बाहर झगड़ा क्यों करेगा? यदि कोई लड़ने को आएगा, आप शांत रह जाए, कोई हमसे झगड़ा करने आए और हम मौन रह जाए, तो कब तक झगड़ा करेगा वो? श्री पलटू साहब जी अयोध्या में एक बड़े अच्छे त्यागी वैरागी साधना संपन्न संत हुए हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है हम लोगों के लिए। पलटू हमसे लड़न को आवे सब संसार, वे बोले मैं चुप रहूं, सहजे जावे हार। श्री पलटू साहब कहते हैं, लोग मुझे लड़ने के लिए आते हैं, वे बोलते रहते हैं, मैं मौन चुपचाप बैठा रहता हूं, हार करके चले जाते, कहां तक लड़ाई करें। यही रास्ता है शांति का। लड़ अंत में तो चुप होना पड़ेगा ना, चाहे आप पहले से चुप हो जाए। कोई गाली दे रहा है, आगे साहब ने कहा भी है, कोई गाली दे रहा है, अब गाली सुन करके उसी समय शांत हो जाए, ये अच्छा है। उसने गाली दी, आपने गाली दी, फिर गाली दी, फिर आधा घंटा लड़ कर झगड़ करके शांत हुए, ये अच्छा है। और दोनों आपको अच्छा लगे वो कर लीजिए। किसी ने गाली दी, कोई झगड़ा किया, पहले से मौन शांत सहन कर लिए, चुप रह गए, तो न समय बिगड़ा, न काम बिगड़ा, न मन बिगड़ा। और चुप नहीं रहे, किसी ने गाली दी, किसी ने झगड़ा किया, हम भी उसी में पड़ गए, तो हमारा मन भी बिगड़ा, समय भी बिगड़ा, काम भी बिगड़ा, और अंत में चुप तो होना ही होना है। तो लड़ करके चुप होना है या पहले से चुप हो जाना है? समझदारी किस में है, आप स्वयं समझ सकते हैं। साहब कहते हैं, वह मेरा अनुयायी है जो अपने भीतर अंतःकरण के झगड़े को मिटा देता है। और झगड़ा भीतर झगड़ा मिट गया, दुनिया झगड़ती रह जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो उठ लागे सोरार, जो उड़ करके लगोगे, कोई भला बुरा कर रहा है, हम भी भला बुरा करने लग जाए, तो आप कहते हैं झगड़ा बढ़ेगा। रार महान नीच है, साहब झगड़ा बढ़ाना पतन का रास्ता है। अपनी शांति को खुद भंग करना है। जही घट उपजे क्रोध, सोई घट मीच है। जब जब मन में क्रोध उत्पन्न हो, उत्तेजना आ जाए, समझ लेना हमारे धर्म की, हमारे शांति की, हमारे विवेक की, सब ज्ञान की मौत होगी। शरीर की मौत तो जब होगी तब होगी, लेकिन हमारे ज्ञान, विवेक, समझदारी, सबकी मौत तो आज हो गई ना। और हम अपने ज्ञान विवेक की मौत रोज करते रह जाते हैं, इस बात को समझ नहीं पाते। अब फिर भी हम कहते हैं, हम तो गुरु की भक्ति करते हैं, हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, हम तो ध्यान भी करते हैं, हम तो सतत साधना भी करते हैं। अभी आग तो बुझी है नहीं, आग नहीं बुझी है, इसीलिए तो क्रोध आ रहा है, इसलिए तो उत्तेजना हो रही है मन में। इसी को बुझाना है, अब कोई करना कुछ नहीं है। जो कोई गाली दे तो जवाब मत दीजिए, वही बात आगे सदगुरु के भी। कोई गाली दे
तो गाली को उत्तर गाली से नहीं देना है, मौन रह जाना है। लेकिन ये बड़ी हिम्मत की बात होगी, बड़ा विवेक, बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए भैया, बड़ा बल चाहिए इसके लिए। और ये कमजोर आदमी ऐसा नहीं कर सकता। गाली सुन करके एकदम शांत रह जाना किसी बलवान का ही होगा। शरीर का बल नहीं, मन का बलवान, ज्ञान का, विवेक का बलवान, तब वो सहन कर। गाली देने वाला कमजोर तो है ही। गाली हमारे भीतर की कमजोरी की पहचान है। जो भीतर से जितना कमजोर होगा, चाहे कोई हो, कितना बड़ा पढ़ा लिखा हो, चाहे वो साधु हो, महात्मा हो, गुरु हो, सदगुरु हो जो आप कहते हो, या कोई बड़ा अफसर हो, नेता हो, या जो भी हो, गाली तभी निकलती है जब हम भीतर से कमजोर होते हैं। जो भीतर से बलवान होगा वो, उसके जबान से गाली क्यों निकलेगी? हम हमारे जबान से ऐसी गाली निकल रही है तो उस समय यदि मेरी जबान से गाली निकली, उस समय मैं कमजोर हो गया हूं, मेरा ज्ञान विवेक खत्म हो चुका है। और गाली को उत्तर देंगे तो फिर गाली तो बढ़ेगी। साहब की साखी ही, आवत गाली एक है पलटत होए अनेक, कहीं कबीर न पलटिए वही एक। गाली आती हमेशा अकेली आती है, पलट दो तो अनेक हो जाती है। गाली अकेली आई, उसका साथ मत दो, गाली देकर लौट जाएगी बेचारी, या तो मर जाएगी। गल अमृत तेरे पास घोरी क्यों न पीजिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, तुम्हारे गले में मीठी मानी का अमृत है, उसे घोल करके पीते क्यों नहीं हो। अमृत की चाहना हर आदमी के मन में, सुन रखा है कि अमृत होता है, पी लेने वाला या खा लेने वाला, कहीं कहते हैं अमृत पिया कहते हैं, कहीं कहते हैं कि अमृत खा जा। अब पता नहीं वो पीने की चीजें, खाने की चीजें, मैं तो देखा नहीं हूँ, आप लोग देखे होंगे तो आप लोग पता होगा। लेकिन लिखा है शास्त्रों में, अमुक ने अमृत पी लिया अमर हो गया, अमुक ने अमृत खा लिया अमर हो गया। हो सकता है दोनों किस्म का अमृत होता हो, लेकिन केवल किताब में, बाहर ऐसा है नहीं। साहब कहते हैं अमृत हर आदमी के पास है, मीठी वाणी का अमृत, उसे घोल करके पियो। मतलब कोई गाली भी दे रहा है, उससे मिठास से बात करो, प्रेम से बात करो, उसकी गाली मर जाएगी। ये तब होगा जब भीतर की आग बुझी हो। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, सदगुरु शरणे जाए के तामस त्यागे। तुम गुरु की शरण में गए हो, मानते हो कि हम गुरु के भक्त हैं, गुरु की सेवा करते हैं, गुरु बता रास्ते पर चलते हैं, तो इतना ही काम करें। अपने भीतर की जो आग है, जो तेजना है, जो अज्ञान का अंधकार है, इसे मिटा दो बस। ज्ञान का प्रकाश करें, भीतर शीतल शांत प्रसन्नता का अनुभव करें। इसी के लिए हम भक्ति धर्म का काम करते हैं, और उत्तर इसी दिशा में हम सबको आगे बढ़ना है, तब इस जीवन का आनंद मिलेगा। तब हम जो करते हैं धर्म नाम पर भजन साधना, वो सब सफल होंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी वाणी के यहाँ पर विराम देता हूँ।